तो अपने मन में इस कसौटी पर कसता रहे कि गोया भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं, थोड़ा बढ़े, कल से कुछ आगे बढ़े आज तो ठीक, और यदि भोगों की ओर बढ़ रहा है तो हम ठीक रास्ते अपने। तो साधक को सबसे पहले भगवान की ओर अपने जीवन को मोड़ना है, सन्मुख करना है, रास्ते पर आना है, उसके बाद चलना है। अरे मुंह नहीं मोड़ेंगे और चलना शुरू करेंगे तो उल्टे जाएंगे ना। इधर मुंह नहीं किया, लक्ष्मण झूले की ओर मुंह नहीं किया और मुंह कर लिया ऋषिकेश की ओर। बोले हमने तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ठीक, तो चल रहे हो किधर? उल्टे जा रहे हो। जहां तुम जाने की बात कहते हो उस तुम्हारा मुंह ही नहीं है, जाओ कैसे? तो सन्मुख कर लेना अपने जीवन को भगवान के, ये साधक का पहला काम। हम बहुत दफे एक दृष्टांत दिया करते हैं, पुराना है नया नहीं। एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर की। गर्मी के मौसम रही, रात का समय, और काशी में जरा छाना करते हैं, भांग छाना करते हैं। काशी के लोग जो है ना वो अपना अपना ढंग छाना करते हैं। तो छान रखी थी, भांग पी रखी थी, मल्लाहों ने भी और यात्रियों ने भी। तो अपना ढोलक वोलक लेके बैठ गए, वे रात को गाते बजाते हुए, और चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे। चलो नाव चला, चली नाव। रात भर बीत गई, अब सवेरा हुआ, नशा उतरा, तब देखा रही तो मणिकर्णिका ही है, कहीं आगे तो बढ़े नहीं। ये क्या हो गया? तो मल्लाहों से बोले, अरे मल्लाहों तुम सो गए थे क्या? नाव तो वहीं खड़ी है। मल्लाहों को नशा उतर चुका था। बोले हाँ नाव तो वहीं खड़ी है। बोले क्या तुम सो गए, किया नहीं? अरे बोले खेते खेते तो हाथ दुखने लगे, रात भर में डांड चलाया है। तब बोले क्या हो गया? अरे बोले रास्ता नहीं खोला, डांड चलाते रहे, रास्ता वहीं बंधा रहा, नाव बंधी रही वहां रास्ते से, किनारे पर डांड खेते रहे। तो डांड खेने में सिवा हाथों में दर्द होने के कुछ मिला नहीं, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। तो भगवान की ओर सन्मुख न होकर हम जो साधन करने जाते हैं वो साधन बनता नहीं, डांड ही खेना रहता है। तो साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने को भगवान के सन्मुख होना है। इसका दूसरा अर्थ है लक्ष्य को पहले ठीक करना है। हमें भगवान की ओर जाना है, पहली बात ही लक्ष्य ठीक हो जाए। भाई हमें यहाँ से बंबई जाना है, ये पहले तय करें। तो स्टेशन पर जा करके पता लगाएं कि भाई कौन सा रास्ता ठीक है, किसमें भाड़ा कम लगता है, कौन जल्दी पहुंचता है, किसमें सहूलियत है, हमारे लायक कौन सा है, हम उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अपना अधिकार, अपनी रुचि सब देख करके हम योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग कहीं से जाएंगे। रास्ते अनेक, वस्तु पाने की एक, पर जब तक जाना कहाँ यही तय नहीं। अब बुकिंग क्लर्क के सामने जाके खड़े हो गए, बोले साहब टिकट दीजिए। बोले कहाँ का दें? बोले तो पता नहीं। तो कहाँ का टिकट देगा वो? तो सबसे पहले तय करना चाहिए अपने मन में कि हमें जाना है अमुक जगह, तो हमें जाना है भगवान के धाम में, हमें पाना है भगवान को। ये सबसे पहले तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ ले। कि हम लोग जो कहते हैं ना कि 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, सच्ची बात कहते हैं। रस्सी जो बंधी वही है, रस्सी खुली नहीं नाव की। तो भगवान का नाम लेंगे, मन दुकाने में जाएगा। लेंगे भगवान का नाम, रहेंगे, वो नाव रहेगी मणिकर्णिका पर ही, डांड चाहे खेते रहो। तो अपने आप को पहले भगवान के सन्मुख करना है, अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना है। हमें कहाँ जाना है, सबसे पहली बात हमें कहाँ जाना है ये तय करके फिर देखे। फिर 2 बात देखनी होगी आरंभ में, कहीं प्रमाद न कर बैठे और कहीं उल्टे रास्ते न पड़ जाए। प्रमाद ये रास्ते की किसी चीज को देखकर उसमें फंस जाना, ये प्रमाद है।
जो करने योग्य वस्तु उसको न करना, न करने योग्य करना, इसको कहते हैं शास्त्र में प्रमाद। तो प्रमाद न करें, कहीं उल्टे कहीं वो रास्ता न छोड़ दें। दूसरी बात क्या है कि कहीं बुरे संग में आकर लौट न चले। रास्ता भूलना और लौट चलना, तो बोले भाई भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं। बात ठीक है, भगवान का जो आश्रय होता है वो नहीं लौटता, लेकिन जो साधन के भरोसे होता है वो लौट जाता है। ये बड़ी एक, इसीलिए वेदांत के आचार्यों ने भी अकृतोपासक और सकृतोपासक का भेद बताया है। जो भगवान की उपासना करते हुए चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो उपासना रहित चलते हैं उनको कोई सहायक नहीं रहता। इसलिए वो ऐसा माना है शास्त्रों में कि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते हुए चलें तो मार्ग निर्विघ्न कटेगा। तो जो भगवान की उपासना को साथ लिए हुए चलते हैं वे साधन से प्राय नहीं करते, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान पैदा होता है। और भगवान ने इसको भागवत में आया है, उसी का अनुवाद रामचरितमानस में है। जे ज्ञान मान विमुक्त तव भव हरनि भक्त न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादवि परत हम देखत हरि। ये ज्ञानाभिमानियों के लिए कहा। ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान का अभिमान हो गया। कर्म अच्छे बने, उन कर्मों के कारण से देव दुर्लभ पद मिल गया, अधिकार मिल गया, पर वहां से फिर गिरना पड़ेगा। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, पर विश्वास करी सबास परिहरि। दास तब जे हुई रहे जप नाम तब, बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामी है। वेद स्तुति।